और एक चीज़ हम आपको ऑनेस्टली बताना चाहेंगे कि वहाँ का फैकल्टी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आपको डेली का डेली असाइनमेंट दिया जाएगा और ऐसा मत सोचिए कि आप जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह असाइनमेंट लिख दीजिएगा, जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, उसके बाद आपको 10 में से 10, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रोजेक्ट सबमिशन पे एक तो ऐप है उनका टर्माइक नाम से, वहाँ पे अपलोड किया जाता है। अगर एआई से कॉपीड है तो दिखा रह जाता है कि इस एआई से कॉपीड किया गया है, तो वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। 2 महीना हो गया तुमको, हाँ सर। ठीक है। तो तुमको अभी क्या लग रहा है कि मैं जो डिसीजन लिया था वो सही है या गलत है तुम्हारे अकॉर्डिंग? तुम जितने बड़े-बड़े लोगों को देखना, उसका सराउंडिंग देखना, वो हमेशा ही देखना अच्छे-अच्छे लोगों के साथ में ही रहता है। एक फाउंडर का देखना तो अच्छे-अच्छे हाँ। सीईओ, अच्छे-अच्छे लोग ही कंपनी के साथ रहते हैं। मैं हाल ही में जो हमारा आईएम में एक तो टेड टॉक्स नाम का सभी को पता होगा। हाँ, तो उसी में से मेंटर्स आते हैं। हम सबको इन जनरल पता ही होगा कि एआई अभी कितना एडवांस्ड हो गया है। एआई स्टार्टिंग टू ईटिंग अप जॉब्स। इनफैक्ट रिसेंटली एक न्यूज़ आया था टीसीएस का ऑफिस से 12,000 एम्प्लॉयज़ को दाखिला कर दिया गया है जस्ट बिकॉज एआई कैन डू देयर जॉब। तो तुमको क्या लगता है मतलब इंडिया गेमिंग में मतलब इतना पीछे क्यों है? इंडिया क्यों नहीं गेम डेवलप कर पाता है? सर मुझे पबजी का बहुत गंदा शौक चढ़ा था लॉकडाउन के टाइम पे सर। इनफैक्ट मैं स्क्रीन्स भी खेला हूँ, तो मुझे बहुत ही शौक चढ़ गया और माइंड में आइडिया आया था कि ऐसा एक गेम बनाऊंगा। गेम अभी तक तुम लोगों का कुछ बन गया है या बन बनने वाला? गया है सर, अभी लेवल 1 तक बन गया है। हाँ। और अभी जैसे मैप्स वगैरह बन गए हैं, सब मतलब रॉ टेम्पलेट बन गया है। अब इसको अपग्रेड करना है सर, और अपग्रेड करने के लिए हम लोग को फंड्स चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो मेरा ये पॉडकास्ट होने वाला है वो स्टूडेंट लोगों के लिए होने वाला है जो स्टूडेंट लोग आईएम में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं ना। तो ये पॉडकास्ट देखना आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले भाई तुम एक शॉर्ट अपना इंट्रो दे दो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वसीम फरहान है। मैं सीओसी आईओटी ब्रांच से हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। मैं एडमिशन हुआ हूँ, मुझे रिसेंटली 2 महीने हुए हैं और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अपग्रेडिंग माई स्किल्स, गेनिंग नॉलेज एंड गेट अ हाई पैकेज जॉब इन फ्यूचर। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वसीम तुमसे कि तुम्हारे माइंड में ख्याल कहाँ से आया कि हमको आईएम ही चूज करना चाहिए? सबसे क्योंकि पहले इतना सारा कॉलेज है और तुम एक स्कूल से आए हो, फिर तुम एक जस्ट लाइक आईएम का पर्सपेक्टिव ऐसा है ना कि वहाँ पे एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है कि आप स्कूल में ही जा रहे हो। जैसा कि आप आए भी हो यहाँ पे तो ड्रेस में ही आए हो, क्योंकि बाकी सारे कॉलेजेस में ऐसा एक सिस्टम नहीं है कि आप ड्रेस में जाना कंपलसरी, बट आईएम में आपका कंपलसरी है। सर देखिए, क्या है कि आप गूगल कर लीजिए कि कैलकाटा का टॉप इंजीनियरिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो पहले आपको तो आईएम ही मिलेगा विदाउट एनी डाउट। और आप देखिएगा जो एवरेज पैकेज जाता है वो 7 से 8 लाख तक चला जाता है फॉर सीएसई। एंड आपका हाईएस्ट पैकेज भी 72 एलपीए तक आया है। तो और एनआईआरएफ रैंकिंग भी 150 से 200 के बीच में आईएम पड़ता है। तो वही एक मेरे लिए स्ट्रैटेजी था कि एक बढ़िया से कॉलेज में लेंगे, चाहे थोड़ा सा हार्ड मेहनत एफर्ट्स डालना पड़े, लेकिन अच्छे सब पैकेज से निकल आएंगे तो फ्यूचर के लिए काफ़ी स्कोप है। नहीं, आईएम में मुझे ऐसा लगता है ना वसीम कि आईएम एक ऐसा कॉलेज है कि ये जो तुम्हारा जो डिसिप्लिन का जो इसका स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारे स्टूडेंट लोग अभी नहीं समझते हैं। मतलब जैसे कि देखो स्टार्टिंग में अभी तुम्हारा 2 मंथ हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को बोरिंग लगता है, वही ड्रेस पहन के जाओ एकदम सेम चीज करो। फिर लेकिन एक बात ये है, जब तुम्हारा 3 साल 4 साल बीत जाएगा, एक होता है, कल मैं वीडियो देख रहा था, एक मोटिवेशन एक डिसिप्लिन। सो दोनों में अगर जब रेस किया ना, जब दो लड़का, एक लड़का मोटिवेशन के साथ पढ़ाई कर रहा था, एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर रहा था, तो विन किया डिसिप्लिन वाला। हाँ सर। तो डिसिप्लिन ऐसा वहां पे क्रिएट कर देता है कि आगे चल करके तुमको जब 4th ईयर जब तुम कंप्लीट करोगे, जब तुम प्लेसमेंट तुम्हारा होगा हो जाएगा, तो उस समय रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं कॉलेज मेरे साथ एग्जैक्टली सर। ठीक करते थे। तो इतने सारे कॉलेजेस था, तुमने जैसा कि बताया आईएम ही चूज किया, तो तुम अपना कुछ फर्स्ट डे का कुछ बताओ, कॉलेज में कुछ दोस्त बना कि नहीं? बहुत कैजुअल सा रहा है। फर्स्ट डे तो जैसे फर्स्ट दिन हम गए थे तो मिक्स्ड ऑफ इमोशंस था, एक्साइटमेंट थी, नर्वस भी थे। हाँ। और जैसे स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ जो कि एक अलग सा चैप्टर रहता है, और ऐसे रैगिंग वगैरह का थोड़ा सा डर था ऑनेस्टली अगर बताए तो। लेकिन जब हम गए सर, फैकल्टी वगैरह सीनियर्स वगैरह बिल्कुल फ्रेंडली। और जैसे कि हम 1 महीना लेट भी ज्वाइन किए थे, तो हमको सीनियर्स वगैरह और हमारे क्लास का सीआर, हमारा मेंटर, सब लोग हेल्प कर दिए कोप अप करने में। हमको रिमाइंडर क्लासेस भी दिया गया था।
जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो गया, उसके बाद आपका लैब्स का हो गया, तो एक्स्ट्रा क्लासेस मेरे को करवाया गया था ताकि तुम्हारा तो बहुत दिन गैप भी हो गया था ना, अप्रोक्स कितना दिन गैप हो गया था तुम्हारा? 1 से 1.5 महीना गैप हो गया था सर। फॉर टर्म 1 का एग्ज़ाम भी हो गए गया था जब हम जॉइन किए थे। मतलब तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा गैप है, बट ज़्यादा हुआ नहीं, तुम उतना मैनेज नहीं, कर। मैनेज तो सर खुद से करना पड़ेगा, अभी वर्कलोड ज़्यादा है। और शायद तुम सुने हो या नहीं सुने हो, लास्ट ईयर शायद आईएम का प्लेसमेंट भी अच्छा गया है। हाँ सर, इस लास्ट बार का भी रिसेंट ईयर का 48 एलपीए का 3 ठो जॉब लगा है अमेज़न में, हमारे कॉलेज से ही। न्यू टाउन ब्रांच से ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के माइंड में ये, तुम भी जब आए तो तुम लोगों के भी माइंड में ये डाउट था कि सर सॉल्ट लेक और न्यू टाउन मतलब ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सर्टी डिग्री आपको एक ही मिलेगा। सर इनफैक्ट जो हाईएस्ट 72 एलपीए का जो हाईएस्ट पैकेज आया था वो यूएम से आया था सर, वो सॉल्ट लेक वाले से नहीं आया था। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों का टीएनपी से लेक ही है सर। जब प्लेसमेंट के टाइम आपको इक्वली देखा जाएगा कि आप यूएम में पढ़ते हो, आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आईएम न्यूटन और आईएम सॉल्ट लेक में पढ़ते। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब मैंने जो ये बात किया प्लेसमेंट, क्योंकि स्टूडेंट लोग, पेरेंट्स लोग भी ये बोलते हैं कि सर आईएम सॉल्ट लेक का प्लेसमेंट अच्छा है, हमको वहाँ पे डालिए। क्योंकि आईएम सॉल्ट लेक पहले मकआउट के अंदर था, अभी मकआउट से हट चुकी है, दोनों ही कॉलेज ऑटोनॉमस हो चुकी है। तो मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि वहाँ के फैकल्टी सब कैसे है, मतलब फैकल्टीज़ वगैरह तो सर बढ़िया ही रहेंगे जैसे। और एक चीज़ हम आपको ऑनेस्टली बताना चाहेंगे कि वहाँ का फैकल्टी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आपको डेली का डेली असाइनमेंट दिया जाएगा, हाँ, और ऐसा मत सोचिए कि आप जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह असाइनमेंट अगर लिख दीजिएगा, जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, उसके बाद आपको 10 में से 10, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर आपका प्रिसिशन और अप्रॉक्सीमेशन चेक होता है। और अगर आप तो सोचिएगा कि एआई से कुछ अगर बना ले, हाँ। तो प्रोजेक्ट सबमिशन पे एक तो ऐप है उनका टर्माइक नाम से, वहाँ पे अपलोड किया जाता है। अगर एआई से कॉपीड है तो दिखा दिया जाता है कि इस एआई से कॉपीड किया गया है, तो वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब आप अपना लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। हाँ, हाँ, आपको रिसोर्स फ्री है, आप रिसोर्स ले सकते हैं एआई से, लेकिन बनाना आपको खुद ही पड़ेगा सर। आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ये नहीं कर कहीं न सकते। कहीं मतलब ये दिखाता है कि आपको अपना सेल्फ क्रिएटिविटी भी लगाना होगा उसमें। आईए में सर अगर आप 9 सीजीपीए भी हिट कर गए ना, आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। अगर 8 सीजीपीए के ऊपर, जैसे हम सीनियर्स वगैरह के सुने कि 8 सीजीपीए के अगर ऊपर रहेंगे तो आपका जॉब ठीक-ठाक से लग जाएगा। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो पढ़ाई करने का, तो आप 8 सीजीपी मेंटेन हाँ, रखना 8 या 8 मतलब। के ऊपर मेंटेन रखने से जॉब आपका सिक्योर हो जाता है सर। पर रखना बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जैसे उतना मार्क्स मतलब उतना सरकारी के जैसा तो होगा नहीं सर कि आपको ढलाऊ मार्क्स दे दिया जाएँगे, हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट है सर। और ये दोस्त लोग बना कि नहीं तुम्हारा? हाँ सर, दोस्त लोग तो बनेंगे ही, अभी कॉलेज जा रहे हैं तो ऑब्वियसली मतलब ठीक-ठाक से, इतना कोई सीनियर्स भी फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल है सर। ठीक-ठाक सब हेल्प कर देते हैं, मेंटर्स भी काफ़ी बढ़िया है सर। तो ओवरऑल जो मैं रेटिंग ठीक-ठाक ही है सर। जैसे कि कोलकाता का तुम्हारा एक्सपीरियंस, आते-जाते तो पहले से भी रहोगे कोलकाता, मतलब कैसा लग रहा है? एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है ये पूरा एरिया? मतलब लोग यहाँ के कैसे हैं? कैसा मतलब होता है ना, कोई स्टूडेंट अगर कोई नया जगह पे आता है, हाँ स तो उनके लिए भी थोड़ा-सा मतलब टफनेस होता है, क्योंकि तुम पीजी में रह रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो, अगर शेयर करना चाहो? पहले-पहले तो जब मैं आया था, मैं भी एक स्ट्रेंजर ही था सर। फिर धीरे-धीरे यहाँ के लोग जैसे बहुत फ्रेंडली होते हैं, आपके दोस्त बनेंगे, आपके नेबर्स बनेंगे, तो धीरे-धीरे आप वो आपको पता चल जाएगा सर, एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। पर अगर हम रिकमेंड करेंगे, आप किसी रूरल शहर में रह रहे हो और आपका हाई पैकेज जॉब लगवाना है, तो वहाँ से तो सर होगा नहीं। आपको उठ के यहीं आना पड़ेगा, जहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, टेक हब्स है, आईटी हब्स है। तो ओवरऑल कैलकाटा तो उसके लिए बहुत ही फ़ेमस है सर। 2 महीना हो गया तुमको, हाँ सर। ठीक है। तो तुमको अभी क्या लग रहा है कि मैं जो डिसीज़न लिया था, वो सही है या गलत है, तुम्हारे अकॉर्डिंग? डिसीज़न में अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी तक तो सर ये एक गुड डिसीज़न रहेगा। बेस्ट डिसीज़न मैं तभी बोलूँगा जब मेरा हाई पैकेज का जॉब लग जाएगा सर। अभी तो ठीक-ठाक। ये बात है ना कि मतलब सचिन तेंदुलकर से एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए ये वो। तो सचिन तेंदुलकर का बस एक ही बात कहना था कि सक्सेसफुल होना या ना होना वो अलग बात है। उस सक्सेसफुल का जो जर्नी रहता है ना, वो तुम्हारा मैटर करता है। जो तुम्हारा जो ये 4 साल का जो जर्नी रहेगा, ये दोस्त बनेंगे, ये लोग बने, ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर करेगा। मैं तुमको वसीम एज़ ए अपने भाई की तरह समझाना चाहूँगा कि एक चीज़ तुम हमें हमेशा ध्यान में रखना, अपना सराउंडिंग तुम जितना अच्छा बनाओगे,
जितना अच्छे लोगों के साथ में रहोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है। तुम जितने बड़े बड़े लोगों को देखना, उसका सराउंडिंग देखना, वो हमेशा ही देखना अच्छे अच्छे लोगों के साथ में ही रहता है। एक फाउंडर का देखना तो अच्छे अच्छे हाँ सीईओ, अच्छे अच्छे लोग ही कंपनी के सब रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि तुमको पता चलते रहेगा मार्केट का भी, और एक अच्छा एनवायरनमेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस पे भी फोकस कर सकते हो। और जो चीज तुमको बनना है ना, और जो ऑलरेडी वो लोग बन चुके हैं, उसको फॉलो कर। सर, इसमें हाल ही में जो हमारा आईएम में एक तो टेड टॉक्स नाम का सभी को पता होगा, हाँ। तो उसी में से मेंटर्स आते हैं। तो वो लोग एक बार हुआ था मेंटरशिप के लिए, तो वहाँ पे जो मेंटर आए थे ऑक्सफोर्ड के थे, तो उन्होंने एक लाइन बोला था कि योर नेटवर्क बिल्ड्स योर नेटवर्थ। तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा कि आप जैसे भी लोग के साथ, जितना हाई वैल्यू लोग के साथ अपने आप को सराउंड कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपका लाइफ को मतलब सस्टेन करने का पॉसिबिलिटी अभी बढ़ जाएगा। तो और मेन बात, सबसे बड़ी बात है क्या कि आप जब मैं भी जब इस शहर में आया था, तो मेरे भी मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन बहुत, मैं बहुत गलत हाँ। संगत में पड़ गया था। ठीक है। तो जिसके कारण से मेरा 1 डेढ़ साल वेस्ट चला गया, टोटली वेस्ट। और ऐसा हम ही एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो टाइम बहुत प्रीशियस चीज है। और एक चीज ये भी है ना, कभी कभी हम लोगों के माइंड में ये थॉट आता है कि बहुत टाइम बीत गया, बहुत एज हो गया, हम लोगों का कुछ नहीं कर पा रहे। हम लोगों के एज के बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर लिए, पर ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अभी भी टाइम है, एंड हाँ। बिफोर आप 28 29 तक अच्छा खासा कुछ भी कर सकते हो। इतना एज आपका लिमिट रहता है और एक सक्सेसफुल होने के लिए इससे। और दूसरी बात ये है कि मैं तुमको अपना सलाह दूंगा कि जब यहाँ पे आए हो तो लिटरली बोले डिस्ट्रैक्शन होगा ही। हाँ, होता ही है सर। एक्सपोज़र तो हर तरफ है, लेकिन आपको खुद माइंडसेट अपना क्लियर बना के, क्लैरिटी मेंटेन करके आपको खुद आगे बढ़ना है, अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। डिस्ट्रैक्शन तो है सर, आजू-बाजू में मिल जाते हैं सर। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो कुछ ना कुछ तुमको मतलब करना है। जैसे कि तुमने जैसे कि मैं तुम्हारे ब्रांच से रिलेटेड बातें करूंगा आईओटी के ऊपर में। तो आईओटी के बारे में कुछ बताओ। आईओटी, हम सबको इन जनरल पता ही होगा कि एआई अभी कितना एडवांस्ड हो गया है। एआई इज स्टार्टिंग टू ईटिंग अप जॉब्स। इनफैक्ट रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, टीसीएस का ऑफिस से 12,000 एम्प्लॉयज़ को दाखिला कर दिया गया है, ऐसा 12,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया गया था इससे। जस्ट बिकॉज एआई कैन डू देयर जॉब्स। और ऑब्वियसली एआई तो मतलब फ्रेंडली है, आपका इको मतलब सैलरी भी उतना नहीं लेगा ना, 12,000 एम्प्लॉय का इक्विवेलेंट तो नहीं वो लेगा, एक सब्सक्रिप्शन ले या उसी बस हो जाएगा। तो यही एक काम था कि अब इस फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए कि अभी जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और ये जो सब है, तो इसमें आईओटी का आपको स्पेशलाइजेशन दिया रहेगा, रोबोटिक्स एंड एआई। तो जो फ्यूचर बेस्ड होगा, तो इसीलिए हम आईओटी का टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है। हमारा एम है कि या तो क्लाउड कंप्यूटिंग या तो डेटा साइंस में जाने का। तो मतलब कि जैसे कि तुमने बताया कि एआई बहुत सारी जॉब को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे भी अभी लोग हैं जो मतलब एआई को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उन लोगों को यूजलेस थिंग लग रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी इंडिया में। तो मतलब तुम कैसे एआई को देखते हो, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लगता है तुमको फ्यूचर क्या रहने हाँ सर, फ्यूचर में एआई तो तब अगर ऐसा बोलोगे तो टीचर हो गया, फैकल्टी हो गया, वो सब भी रिप्लेस हो सकता है। हाँ सर, हो ही सकते हैं सर। जैसे आज से 15 साल बाद पहले अगर की हम बात करें, तो कोई नहीं सोचा था कि एआई जॉब खा जाएगा 12,000 लोग का, लेकिन खा तो गया ना सर। तो ये ये आप जो तुम जो बोल रहे हो ये एकदम ऑफिशियल डेटा। हाँ सर, ऑफिशियल आप सर्च करिएगा, अगर किसी को शक है तो। 12,000 टीचर्स का एम्प्लॉय का जॉब वैकेंट हो गया सर। तब मैं अभी एक बार चेक कर लेता, चेक करके देखता हूँ। 12,000 मतलब इस मतलब बहुत ही ज्यादा ह्यूज नंबर है। और 12,000 ही नहीं, मैक्सिमम बहुत सारे, मैं कुछ कुछ जेपी मॉर्गन बैंक सब भी देखा हूँ, इंटरनेशनल बैंक सब, वहां पे भी आपका ये रिप्लेसमेंट हुआ है। अमेजॉन न्यूज जॉब्स। हम्म ये जैसा कि न्यूज में भी मैं देख पा रहा हूँ कि एआई की वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब गया भी है, और बहुत सारे लोगों का हाँ, जॉब आया भी है। एकदम सर। आप जैसे कि आपने बोला कि अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे आप
नया जॉब जैसे इन्वेंट भी हुए, जैसे कंटेंट राइटिंग का, हाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियर का एक बहुत ही बड़ा स्कोप रहेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का कि आप एआई को कैसे प्रॉम्प्ट्स डाल के उससे काम करवा सकते हो सर, हाँ हाँ एक बहुत ही बड़ा स्कोप इसका रहेगा। अगर कोई जाना चाहेगा एआई की लाइन में तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा यू कैन गो फॉर, कैन ऑप्ट फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर अगर आप सीख लो, एआई रहेगा रहेगा लेकिन आपका जॉब बिल्कुल सिक्योर रहेगा, आपका जॉब कोई नहीं खा पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एआई को भी मतलब वर्क करना है कि कोई ना कोई तो चाहिए सर, खुद से तो नहीं चलेगा ऑपरेट करने के लिए। तो यू कैन गो फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप एआई मॉडल्स, ओपन एआई मॉडल सीख सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी मास्टर करना, क्लॉड हो गया, जेमिनाई हो गया। अगर ये सब आप स्किल अगर आप सीख ले, एक्सेल में भी आप एआई यूज़ करना सीख जाएंगे तो आपका जॉब सिक्योर रहेगा सर। और कहीं न कहीं मतलब एआई क्या कर रहा है कि आपका टाइम को हाँ, बचा रहा है। सर एकदम। आप उस टाइम में कुछ और चीज़ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि एलन मस्क का मतलब एक थॉट था कि मतलब उनका कहना है कि हम लोग अपना टाइम को जितना मतलब क्रिएटिविटी पे लगा सके, जो चीज़ ऑलरेडी हुआ हुआ है, जो चीज़ उस पे दिमाग उतना लगाना वेस्ट ऑफ टाइम उसके अकॉर्डिंग लगता है। और मेरा लास्ट 3-4 क्वेश्चन रहेगा तुमसे कि जैसे तुम्हारा पर्सनली क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि तुम गेम वगैरह के बारे में बता रहे थे, तो तुम अपना कुछ बताओ हमारे ऑडियंस को भी, मतलब तुम पहले क्या करते थे इस आईएम से पहले? आईएम से पहले तो मैं एज ए स्टूडेंट था, तो ये गेम डेवलपमेंट मेरे माइंड में आया था कि बचपन से मुझे मतलब क्योंकि मैं वसीम वसीम मैं एक यहाँ पे रोकूंगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ है ना, ये सब जो चीज़ आगे तुम्हारा फ्यूचर के लिए मतलब ये एक सक्सेसफुल इंसान का पहचान है कि मतलब तुम अभी से जब गेम सब डेवलप कर रहे हो ऑलरेडी, और अभी तुम जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, वो तुमको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आगे चलकर हेल्प करेगा। बहुत सारे नेटवर्क बने, जैसे तुमने बात किया फंड रेजिंग का, तो हो सकता है बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, कहीं से भी तुमको कहीं से भी कांटेक्ट मिल जाए। हाँ तो सर, तो अपना बारे में बताओ। मैं पहले बात करूँगा, मुझे जैसे मुझे बचपन से मैं एक हार्डकोर गेमर था। हम्म, मैं बहुत ही बचपन से, व्हेन आई वाज इन फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड, छोटे मोटे गेम्स है। फोर्थ से? हाँ, छोटे मोटे गेम्स जैसे सीओसी हो गया, उसके बाद फ्री फायर हो गया, उसके बाद पबजी वगैरह हैक तो मेरे लिए तो अभी अभी के टाइम पे तो 2 मिनट का बात है सर, मैं ऐसे ही हैक कर दूंगा। और उसके बाद जैसे शौक चढ़ा था कि पबजी तो बैन हुआ था मतलब फिर। बीजीएमआई, इंडियन वर्जन बीजीएमआई है। अभी पबजी आ गया ना फिर से? हाँ, पबजी है लेकिन इंडियन वर्जन बीजीएमआई कहते हैं उसे, इन है अभी। तो अभी जैसे हम लोग का शौक चढ़ा था कि एक गेम तो मेरा गेमिंग में मतलब एक मतलब तुम तो बहुत दिन से कर रहे हो, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, मतलब हमको एक बात ये जानना है कि जैसे कि तुम गेम वगैरह खेलते हो, बाहर के भी गेम खेलते ही हो, जानते ही हो, तो तुमको क्या लगता है मतलब इंडिया गेमिंग में मतलब इतना पीछे क्यों है? इंडिया क्यों नहीं गेम डेवलप कर पाता है? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या रीजन रहेगा? मेन रीज़न जो हम देखेंगे कि इंडिया में उतना टेक एडवांस नहीं है, क्योंकि यहाँ का सरकार गेम के नीच में कोई फोकस नहीं करता सर। आप देखिए ना, अब चले जाइए टेक हब में, चले जाइए जापान। जापान टेक का भी बीस्ट है सर, और जापान फाड़ रहा है सर टेक में, क्योंकि वो लोग का प्रॉपर इन्वेस्ट मिलता है सर। अभी आप कितने लोग को देखिएगा सर कि गेम बना रहे इंडिया में कि वही बहुत कम वही लोगों को देखा भी है, अगर कुछ लोग अगर करते भी है तो फिर कुछ दिन के बाद हम देखे वो स्विच करके यही टर्न कर वो देते हैं। जो कहते हैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, इसीलिए नहीं रह पाते कि यहाँ पे सब रैट रेस में फंसे हुए हैं सर। मेरे ख्याल से सबको जॉब ही चाहिए, जॉब ही चाहिए, जॉब ही चाहिए सर। कोई ये नहीं, कोई मतलब इनोवेटिव नहीं है कि बट अभी मैंने बहुत सारे गेमर लोग देखा, बट वो सारे गेमर लोग भी मतलब सब टेक्नो गेमर लोग हाँ, वो तो यूट्यूबर्स है सर। वो लोग गेम्स मतलब अभी तो जैसे यूट्यूब की वजह से उनको सक्सेस मिला है, नहीं कि इनोवेटिव जैसे मतलब गेम वगैरह वो नहीं बनाते हैं सर। वो तो आप इन्फ्लुएंस हो गया, खेलते हैं। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर गेमिंग जो इनोवेटर्स कंपनी है, जैसे अब बाहर का बात है, एक पबजी का अगर मैं बात करूँ, क्राफ्टन हो गया, उसके बाद यूनिटेक हो गया, तो इंडिया में ऐसा कुछ कंपनी। जैसे मैं बहुत पहले खेलता था आईजीआई, हाँ, आईजीआई बहुत मिल आईजीआई और एक जीटीए। GTA 5, हाँ हाँ वो तो आपका वाई सिटी। हाँ, वाइस सिटी, ये सब मतलब ये सब गेम उस समय इतना हाई लेवल का था, उस समय उस कितना समय हाई लेवल। और जैसे आप देखिएगा सर, कोई भी गेम इंडिया से पार्टनर नहीं है ऐसा। जैसा हाई लेवल गेम पबजी हो गया, GTA 5 हो गया, क्योंकि इंडिया में इसका कोई मतलब गेम इज़ नॉट डोमिनेटिंग द मार्केट इन इंडिया सर। इंडिया, आप अगर बाहर की बात करें, जापान की बात करें, चाइना की बात करें, तो मैक्सिमम गेम कंपनीज आप देखिएगा वहाँ से कि वहाँ का टेक बहुत ही फारू है सर।
और वो लोगों का गेम में दम रहता है, एक्चुअल में दम रहता है। दम रहता है सर, क्योंकि वहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। इंडिया में वैसा कोई कंपनी भी नहीं, जैसे कि मेरे माइंड में डेल्टा कॉप एक कंपनी है जो वो शायद वो कुछ करती है। लेकिन अभी भी इंडिया से एक तो प्रॉपर मतलब कंप्लीटली डोमिनेंट कोई अगर ओपन वर्ल्ड गेम बना है तो आज तक नहीं बना है उतना ज़्यादा, और अगर मिला भी है उतना उसको रीच नहीं मिला है सर। जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, या फिर वाई सिटी कह लीजिए आप, उतना कोई आप नहीं सुनेंगे इंडिया का कोई तो गेम है जो, जैसे एक बना था इंडियन वर्जन ऑफ पबजी फौजी करके हम्म। आया था सर लॉकडाउन के टाइम पे, तो आप देखिए ना बंद हो गया मार्केट, कहाँ चला सर वो, इतना पावर नहीं है क्योंकि ग्लिचेस, गेम बनाएगा बीटा वर्जन लॉन्च करेगा उसके बाद अल्टीमेटली ग्लिचेस वगैरह लोगों को आज देखो, आज लोग इतना एडवांस हो गया है, समझ में आता है। मतलब एक होता है, देखो हम बायकॉट करने के लिए किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, दम है तो लोग यूज करेंगे ही। सच कुछ भी देख लो, आज आज लोग आईफोन भी यूज कर रहे हैं, तो क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ एकदम सर, एकदम आईफोन का कैमरा क्वालिटी डिस्प्ले क्वालिटी चीज नहीं दे पा रही है तब ना, तब तो हम लोग वहाँ का यूज कर पा रहे हैं। तो और मेरा ये रहेगा, तुम अपना जर्नी पे थे, जर्नी से स्टार्ट करो वहाँ पर गेम वाला। हाँ सब, तो जैसे मैं बोला कि बचपन से मुझे गेमिंग का शौक था, तो पहले पहले छोटे मोटे गेम्स में हैक करना सीख लिया था, क्योंकि वो हैक में स्क्रिप्ट्स वगैरह से करता था, वो तो 2 मिनट का आपका काम हो जाएगा। फिर मुझे पबजी का बहुत गंदा शौक चढ़ा था लॉकडाउन के टाइम पे सर, इनफैक्ट मैं स्क्रीन्स भी खेला हूँ, तो मुझे बहुत ही शौक चढ़ गया और माइंड में आइडिया आया था कि ऐसा एक गेम बनाऊंगा जो मेरा खुद का होगा, सपना था सर। तो मेरा एक पूरा टीम है, इसमें हम 3 से 4 लोग हैं, तो अभी काम कर रहे थे सर। और अभी जो है करंटली काम रुका हुआ है क्योंकि हम कॉलेज आ चुके हैं कैलकाटा, और वो भी इस साल उसका 12 है। और सबसे बड़ी बात है, कोई हमारे ग्रुप में कोई भी सीनियर्स नहीं है, सब, मैं खुद कॉलेज में पढ़ता हूँ फर्स्ट ईयर, और बाकी 2 लोग हैं वो अभी 12 पास करेंगे, तो कोई भी उतना मतलब सब मतलब तुम लोगों का जो ये प्रोजेक्ट है, मतलब ये कितने, मतलब कितना दिन हो गया अभी स्टार्ट किए हुए? अभी तो 1.5 से 2 साल हो गए, और कंप्लीटली गेम को बनाने में गेम अभी तक तुम लोगों का कुछ बन गया हाँ है या बन गया है सर, बन अभी लेवल 1 तक बन गया है। हाँ। और अभी जैसे मैप्स वगैरह बन गए हैं सब, मतलब रॉ टेम्पलेट बन गया है, अभी इसको अपग्रेड करना है सर, और अपग्रेड करने के लिए हम लोग को फंड्स चाहिए। और तो मतलब क्या उसमें लगेगा जो वैसे फंड, मतलब लगेगा मतलब सर देखिए, आपको डोमेन्स खरीदना पड़ता है, आपको अनरियल इंजन खरीदना पड़ता है, सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है गेम बनाने के लिए, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है। तो ये सब चीज तुम लोगों ने सीखा कहाँ से, मतलब ये सारे चीज था? सर देखिए, सीखा तो आपको अभी यूट्यूब पे, अभी एक बड़ा एडवांटेज है कि आप यूट्यूब में A to Z आपको सब मिल जाएगा सर, कोई ये तो ज्यादा है। ठीक है। और उसमें से पहले पहले सीख, हमको भी दिक्कत आ रहे हैं सर, हम लोग पूरे नहीं, बहुत 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 नहीं नहीं नहीं, ये चीज वसीम जानते हो, जब एक बात है ना कि मतलब कि कुछ भी चीज, बहुत सारे लोग क्या है ना कि जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग सोचते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, पर कर नहीं पाते हैं। तो एक्शन बहुत बड़ी बात है, तुमने एक्शन लिया, ये हमको बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि तुमने एक्शन लिया। अभी भी सर डिस्ट्रैक्शंस तो हमारे में भी है सर, ये नहीं कहूँगा कि बट डिस्ट्रैक्शन है, उसके लिए मेरा तुमसे एक ही मतलब रहेगा रिक्वेस्ट, डिस्ट्रैक्शन सभी के लाइफ में है, टॉप से टॉप बिलियनर ले लो, बट सॉल्यूशन एक ही है कि थोड़ा थोड़ा, मतलब तुम थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जैसे मान लो इम्प्रूव कर सकते हो, हाँ सर थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल। अब तुम ड्रेस्टिकली चेंज नहीं कर नहीं सकते। करी। तो कुछ भी चीज़, जैसे मेरे अंदर भी मैं थोड़ा सा लेजीनेस हो, मैं कुछ कुछ चीज, बहुत सारे चीज़ों को छोड़ देता हूँ। तो मैं आजकल क्या ट्राई कर रहा हूँ रिसेंटली, मैं थोड़ा थोड़ा अपना लेजीनेस को कम कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा। मतलब जैसे कि मैं सुबह उठता था 10 बजे, तो मतलब लेट से उठता था, तो आधा घंटा बैक कर दिया, ऐसे ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा करके। जैसे तुम पढ़ाई भी कर रहे हो 1 घंटा मतलब कर रहे हो, 10 मिनट और बढ़ा दिए, 10 10 मिनट, इम्प्रूव ऐसे होगा। और जैसे कि मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया कि तुम्हारा सराउंडिंग मैटर करता है, हर एक एक चीज। अभी तुम बाहर रह रहे हो, तुमको तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हो। अभी तुमको रेंट से, अभी तुम अब मतलब फ्लैट में, पीजी में रह रहे हो, अभी तुम पीजी में रह रहे हो, तुमको पीजी में रहने से लेकर के कपड़े से, अभी पहले घर में थे तुमको कोई टेंशन नहीं था, अभी तुमको, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है तुम्हारे ऊपर, अभी तुमको समझ में आ रहा होगा कि दुनिया क्या है। हाँ सर, वो तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये जैसे घर पे रहता था तो सारा काम, जैसे कपड़े धोना हो गया, आप बता रहे हैं हाँ, कपड़े तो वो लोग ये सब के बारे में बातें नहीं करते, लेकिन ये चीज मैटर करता है कि आप कैसे रह रहे हो, किस तरह साफ सुथरा रह रहे हो, ये सब चीज बहुत ही मैटर करता है। क्योंकि आप जिस जगह पे रह रहे हो, अगर वो जगह आपका अच्छा नहीं बना के रखोगे, तो ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, फिटनेस को तुम
एकदम सर, एक मिनिमम तुम 30 मिनट्स तो तुमको एक्सरसाइज करना ही चाहिए, मस्ट। और तुमको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ये भी करना। ये तुमको क्या रहेगा कि तुमको लॉन्ग रन पे ना सस्टेन करने से हिम्मत देगा, तुम्हारे ड्रीम को हिम्मत देगा। और लास्टली मैं यही बोलूँगा वसीम, ज़्यादा टाइम तो तुम्हारा हुआ नहीं 2 मंथ, तो मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सब पूछूंगा भी नहीं, और ना ही मैं बनाया था ना ही मैं क्वेश्चन सब देखा भी। मैं यही बोलूँगा, मुझे अच्छा लगा कि मतलब तुमने एक्शन लिया। बहुत ऐसे अभी तक मैंने बहुत कम ही स्टूडेंट लोगों से ऐसे मिला हूँ कि जो लोग मतलब एक्शन बहुत कम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा भी क्या है कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छा लग जाता है ना, तो हम उसको 2 से 3 दिन के अंदर में एग्जीक्यूट कर देते हैं। हाँ सर। पैसा रहे या नहीं रहे, हाँ सर, हमारे वो अलग मैटर है। हमारे लिए भी एक बड़ा बात था कि ऐसे बना रहे, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हमने उतना सोचा नहीं सर, क्योंकि ओवरथिंक खुद में एक बहुत बड़ा दिक्कत है। हाँ, तो आप ओवरथिंक ज़्यादा ना सोच के आप एग्जीक्यूट करें उसको, चलेगा नहीं चलेगा वो बाद में बात की बात है। तो एग्जीक्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और पैसा मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारे अंदर मतलब एक कॉन्फिडेंस और एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक पावर होता है ना, एक माइंड का भी एक पावर होता है। अगर तुम मतलब स्ट्रांगली अगर उस चीज पे बिलीव रखो, करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो एक दिन ब्लास्ट तो होगा। एग्जैक्टली सर। तो अच्छा तुम्हारा लगा कि गेमिंग इंडस्ट्री में इंडिया कहीं ना कहीं, गेमिंग में क्या बहुत सारे इंडस्ट्री में लैग कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि तुम इसको लेकर के ऊपर जाओ, और मेरे से जहाँ तक हो पाएगा मैं तुमको वहां तक हेल्प करूंगा ये डेवलप करने में। गेमिंग में ऑलरेडी ही बोला, मैं इसके वीडियोस कंप्लीट होने के बाद मैं बात भी करूंगा। और लास्टली मैं यही बोलूंगा कि बाहर आए हो वसीम, थोड़ा थोड़ा ना ट्राई करो अपने माइंड को पढ़ने का। मैं तुमको ये बात बोलूंगा, माइंड को ना मतलब अपने थोड़ा माइंड को, मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट से तुम भी आज कुछ सीख के जाओ, कि तुम थोड़ा थोड़ा ट्राई करो मतलब अपने माइंड को, तुम क्या कर रहे हो, क्या चीज़ है जो फालतू में जा रहा है मेरा, क्या चीज़ है जो हम और कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, तो उस चीज़ों को तुम यूटिलाइज कर सकते हो अपना, मतलब कि बहुत सारा चीज़ है, तुम सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में भी काम कर सकते हो। जैसे तुमने बताया ना कि रैट रेस, तो बहुत बड़ी बात होती है रैट रेस। और रैट रेस से निकलने के लिए तो तुमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, क्योंकि अगर रैट रेस वाला बात करते तो ऑलरेडी तुमको रैट रेस वाला क्वेश्चन ही हम सब करते, लेकिन रैट रेस से अगर निकलने के लिए मतलब तो तुमको ये सब चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। कि तुम को कॉलेज में जो पढ़ाई चल रहा है वो तो चलेगा ही, लेकिन उसके अलावा तुम क्या कर सकते हो सर। और इसके लिए बहुत ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जैसे सेक्रीफाइस नहीं बोलूंगा मैं, मतलब एक क्या होता है ना कि जैसे तुमने बस बोला ना गेमिंग बनाने में इंटरेस्ट है, तो तुम वो बनाओगे तो तुम टायर्ड नहीं फील करोगे। हाँ, पैशन अगर वो तुम अगर बाथरूम में भी रहोगे तो तुम माइंड में वो सोच सकते हो, कहीं पे भी रहोगे तो ट्रिप पे भी रहोगे तो वो तुम्हारा काम एनी टाइम चलते रहेगा। जैसे हम भी कहीं पे रहते हैं तो मेरा काम माइंड में चलते रहता है। तो यही चीज़ है कि तुम आगे बढ़ो, और ये सब चीज़ों को लेकर के रैट रेस एक अलग चीज़ हो गया। मैं उसको जिसको उस वाले लाइफ में जाना है वो भी जान, पर ये वाला भी लाइफ जो है बस, इसमें क्या है कि तुमको 24 घंटा माइंड में प्रेशर रहेगा। अच्छा लगा तुमसे बात करके वसीम, ठीक की। और मैं यही बोलूँगा कि तुम अच्छा खासा मतलब गेमिंग इंडस्ट्री फाड़ो, और कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो तुम ऑफिस आए देखेंगे, तुम ऑफिस भी आ सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट के टाइमिंग में भी जहाँ तक हो पाए वहाँ तक हम लोग हेल्प करेंगे। और वसीम से अगर मतलब जो लोगों को जुड़ना भी है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई है, सोच रहा है करने का, अगर माइंड में रह गया नहीं कर पा रहे, तो मैं इनका लिंक्डइन आईडी बनाए हो, पोर्टफोलियो हम दे देंगे सर। हाँ लिंक्डइन आईडी है तुम्हारा, लिंक्डइन आईडी जिससे कनेक्ट कर पाए, लिंक्डइन आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहां से भी डायरेक्ट वसीम से कांटेक्ट हाँ, कर सकते हैं। और वसीम से आज तक का मेरा सबसे मतलब अच्छा पॉडकास्ट हमको ये लगा कि मतलब इसमें मतलब खुल करके हम बात कर पाए। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करें, एंड वंस अगेन वसीम थैंक यू सर। कमिंग। और हम लोग मतलब अभी छुट्टी का टाइम है पर कॉलेज भी छुट्टी है ना, हाँ सर। तो उसके बावजूद भी वसीम ड्रेस वगैरह पहन करके पॉडकास्ट के लिए आए, तो इससे यही पता चलता है कि मतलब डेडिकेशन टॉप लेवल पे है, तो सक्सेसफुल होना तो तय है। थैंक यू।